अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कल रात इंसाफ हार गया, फिरौनियत जीत गई, तारीख में एक सियाह बाब का इजाफा हुआ। और ये भी याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान में जब भी रात 12 बजे अदालतें खुली, उन्होंने इंसाफ का कत्ल किया, जमहूरियत पर शब खून मारा और आवाम से उनका मैंडेट छीना। इस रात को जो रात 12 बजे जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जमहूरियत और इंसाफ का कत्ले आम किया, उस पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में चीखो पुकार जारी है। पूरी दुनिया में उसके ऊपर अफसोस किया जा रहा है। और पाकिस्तान में इमरान खान और उसकी पार्टी के बहुत बड़े नाकिद लोग भी इस बात पर चीख रहे हैं, इस बात पर चिल्ला रहे हैं कि हमारे सबसे बड़ी अदालत के जज ने एक अवाम के मैंडेट के ऊपर जमहूर से उनका हक छीना है, अवाम से उनका हक छीना है, और उस वक्त छीना है जब इलेक्शन सर पर है। हामिद मीर साहब, जावेद हाशमी, ये सारे फट पड़े हैं। और इन्होंने क्या कहा फैज़ ईसा साहब के बारे में, उसकी तफसील मैं आप सबको बताता हूँ। इससे पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। काजी साहब, आपने बल्ला तो छीन लिया, लेकिन अवाम के दिलों से इमरान खान और उनकी मोहब्बत और इमरान खान के लिए जो अवाम का एक जुनून है, उसको आप कैसे छीनेंगे? आपने बैट छीन कर अवाम के हक पर डाका डाला है, आपने जमहूर के हक पर डाका डाला है। अवाम का ही सिंबल था, अवाम ही इस वक्त अपने महबूब लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले किसी पार्टी से उसका इलेक्शन छीनना जमहूरियत और अवाम के हक पर डाका है। आपने मारा है, आपने अवाम के हक पर शब खून मारा है। आपको पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अगर कोई एतराज़ था भी सही, तो आप उनको कंडीशनली ये इलेक्शन लड़ने देते और इलेक्शन के बाद उनको ये जो है कहते कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दे सकते थे। और आपके तो सवालात भी अजीब थे, जवाब भी अजीब थे। खुद सवाल कर रहे थे, खुद जवाब दे रहे थे कि जी पिशावर में आप क्यों गए, आपने फिर चमकनी क्यों गए, वो कहाँ है। हालांकि आप सबको पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था, तमाम सहाफ़ियों को पता था कि इस वक्त जो पीटीआई के ज़ेर अताब थी, लोगों को घर से उठाया जा रहा था, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, तो पीटीआई इस्लामाबाद या लाहौर में कैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकती थी? वो तो इस डर से, इस खौफ से वो वहां चमकनी गए। और वहां पर मीडिया मौजूद था, वो लाइव दिखा रहा था, सबको पता था वहां पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन आपको एतराज़ है क्योंकि आपने आंखें बंद की हुई हैं। आपकी आंखें सिर्फ पीएमएलएन या दूसरी पार्टीज के लिए खुली हुई हैं, लेकिन इमरान खान के लिए आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। और इसके बारे में जो आपने रात जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा, इसके बारे में पूरे पाकिस्तान की अवाम, पूरे पाकिस्तान के सियासी, शायद खकान अब्बासी, सब लोग, जावेद हाशमी ने क्या कहा, सबसे बड़े इदारे ने गैर ऐनी फैसला दिया है। ये जावेद हाशमी का कहना है कि सबसे बड़े इदारे ने गैर ऐनी फैसला दिया है और मार्शल लॉ को जवाज देने के लिए एक और जस्टिस मुनीर पैदा हो गया है। हामिद मीर ने क्या कहा? हामिद मीर ने कहा कि इसी इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को इलेक्शन लड़ने, उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, उनके ऊपर सिर्फ 20,000 जुर्माना करके उनको उनका इंतखाबी निशान लालटीन दे दिया है और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दी है। हामिद मीर ने यह भी कहा कि उस वक्त पीएमएलएन, इस वक्त पीएमएलएन और फैज़ ईसा एक पेज पर है और फैज़ ईसा पीएमएलएन के इशारों पर चल रहे हैं और अपने आप को इमरान खान और उनकी पार्टी के केसेस से इस फैज़ ईसा साहब को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि उनसे इमरान खान की पार्टी और उनके लिए एक तअस्सुब की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि काजी फैज़ ईसा साहब तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो अपने खिलाफ लाए जाने वाले रेफरेंस का इंतकाम ले रहे थे। और रेफरेंस का भी सबको पता है कि इमरान खान ने नहीं लाया था, इमरान खान किसके कहने पर लाया था। लेकिन फैज़ ईसा साहब, ये हामिद मीर का कहना है कि फैज़ ईसा साहब की सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान से है और इमरान खान के बुग़्ज़ में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अब ये सारे इदारे, सारे लोग पूरे पाकिस्तान में, जो हमारे सबसे बड़े इदारे के चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने एक मैंडेट वाली जो जमात है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसके हक पर, और उसके हक पर नहीं बल्कि इस वक्त अवाम के हक पर डाका मारा है। 25 करोड़ अवाम के हक पर डाका मारा है, उनको अवाम के उनके निशान से महरूम किया है। और ये जमहूरियत के लिए
जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया, उसकी हैंडलर जो है ये हमारी अदलिया बनी, चीफ जस्टिस साहब बने, चाहे वो जस्टिस मुनीर साहब हूँ, चाहे वो जस्टिस फैज़ ईसा साहब हो या दूसरे जस्टिस हूँ। और जस्टिस फैज़ ईसा का नाम ये जो हमारे जजेस साहबान हैं या चीफ जस्टिस साहब हैं, ये भूल जाते हैं कि जो भी इस तरह के गलत फैसले करता है, जो भी लोगों के ऊपर जुल्म और सितम करने को की राह हमवार करता है, रोड़े नहीं उसके आगे हर्डल नहीं बनता, उसको रोकता नहीं है, लोगों के हकूक छीनने की राह हमवार करता है, उसका नाम हमेशा मिट जाता है और उसके नाम के ऊपर हमेशा एक धब्बा लग जाता है, स्याह धब्बा, और उसका नाम निशान इबरत समझा जाता है, उसके नाम के ऊपर लानतें भेजी जाती है। और जब भी इस तरह के गलत फैसले होते हैं वो हमेशा तारीख में याद रखे जाते हैं, और इस तरह के जजेस को तारीख में हमेशा बुरे अलकाब से, जस्टिस मुनीर जैसे अलकाब से पुकारा जाता है। और ये हमारी अदलिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इंसाफ 140वें नंबर पर है, 43वें नंबर पर है, जो कि दिन ब दिन गिरता जा रहा है, बजाय लोगों को इंसाफ देने के वो मज़ीद डिग्रेड हो रहा है। दुनिया का जो जस्टिस सिस्टम है वो बेहतर होता जा रहा है। इसी वजह से यूरोपियन कंट्री या दूसरे वहाँ पर इंसाफ का बोलबाला है, लोगों के अंदर एक अदम एतमाद है, लोगों के अंदर लोग एक कॉन्फिडेंट हैं और वो खुश व खुर्रम है, उनके कोई मसाइल ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पर इंसाफ का फुकदान है वहाँ पर दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान में दिन ब दिन अनारकी फैलती जा रही है। अल्लाह से दुआ है कि ऐसे जो है इसको निस्तो नाबूद करे और उनको निशान इबरत बनाए। अल्लाह हाफिज़।